बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को फिर से धमकी दी है और कहा है कि अगर सरकार ने सैन्य कार्रवाई की तो बंधकों की वो हत्या कर देंगे। बीएलए का दावा है कि 182 लोग उनकी कैद में हैं। ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 27 लड़ाके भी मारे गए हैं। 155 लोगों को बचा लिया गया है। सुसाइड बॉम्बर भी ट्रेन में मौजूद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन 21 घंटे से हाईजैक है। इसमें बीएलए के लड़ाकों ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। बीते 8 महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 4 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़े 2 हमले पिछले साल अगस्त और नवंबर में किए गए। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हमारे जवान आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशिष्ट उपस्थिति हमारे दोनों देशों के बीच अद्वितीय और विशेष संबंधों का प्रमाण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। मॉरिशस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस युद्ध विराम समझौते को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 8 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। अमेरिका में आर्थिक मंदी पर फिर बदले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर। कहा, मुझे मंदी बिल्कुल नहीं दिखती। पहले मंदी की आशंका को नहीं किया था खारिज। आज मुंबई में शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में 12 जिलों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर के हजारों किसान मुंबई के आजाद मैदान में जुट रहे हैं। किसानों ने हाईवे और सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को होली का तोहफा दिया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं को 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के अपने वादों को पूरा करने की मांग। बीजेपी के फ्री सिलेंडर के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबरॉय ने भी मंडी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। आपने दिल्ली के 40 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। बजट सत्र से पहले दिल्ली की नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी। नेता विपक्ष ने लिखा कि सदन में अपनी संख्या बल के अनुसार बोलने का समय दिया जाए। मध्य प्रदेश बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कर्ज की पेटली में दबी हुई है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में 4.20 लाख करोड़ का बजट पेश हो रहा है। सरकार ने लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 23,535 करोड़ प्रस्तावित। आयुष्मान योजना के लिए 2.39 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। बेंगलुरु में भाजपा और जेडीएस विधायकों ने विधानसभा के बाहर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस टैक्स का 60 करोड़ पैसा अपने लोगों को दे रही है। दिल्ली में 10 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये सभी अवैध तरीके से घुसपैठ कर भारत में रह रहे थे। इन बांग्लादेशियों के पास फेक वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। यह अनुमति केवल मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की है।
औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एसपी नेता अबू आजमी को अंतरिम जमानत मिल गई है। नोएडा में एक अज्ञात ड्राइवर ने अपनी थार गाड़ी से कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक होटल से एक महिला का शव बरामद हुआ। इस होटल में उज्बेकिस्तान की ये महिला 2 मार्च से रुकी हुई थी। पुणे में जब एक युवक को उसकी मां ने ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए तो युवक ने 13 2 पहियों वालों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में स्कूटी सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंदूक के दम पर दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना 7 मार्च की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किसान रबी फसल में डाले जाने वाले सभी खाद की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि निम्न स्तरीय खाद सहित डुप्लीकेट खाद मिल रही है। छतरपुर में कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने फरियादी की जमकर पिटाई की। पीड़ित पर लाठी डंडों से हमला किया गया। सिविल लाइन थाने में दोनों ओर से एफआईआर। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा कि होली और जुमा एक ही दिन होने की वजह से प्रशासन से मांग की है कि दोपहर 12:30 से 2 बजे तक होली पर ब्रेक लगे। दरभंगा की मेयर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को निभाने की जिम्मेदारी हमेशा हिंदुओं पर ही क्यों डाली जाती है। यूपी पुलिस ने जुमे और होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की है और कहा है कि संवेदनशील इलाकों में अफसर गश्त करें, सभी धर्मगुरु और शांति कमेटियों से बात करें। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने होली खेल रहे छात्र छात्राओं पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला को कार ड्राइवर ने 1 किलोमीटर तक घसीटा। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। हरिद्वार से खुद को आईसीसी चेयरमैन जय शाह का पीए बता रहे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वो खुद को जय शाह का पीए बताकर मीटिंग कर रहा था और 5 दिन से होटल में वीआईपी सुविधाएं ले रहा था। 14 मार्च को होली के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में समझौता हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में देबारी और प्रतापनगर क्षेत्र की पहाड़ियों पर आग लग गई। कई घंटों से लगी इस आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले काबू में कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भूपेश बघेल के घर समेत उनके सगे संबंधियों के 14 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े। इस मामले में कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी सेंटर में नौकरी के नाम पर जाकर फंसे भारतीयों को वापस देश लाया गया है। इनमें से 21 पीड़ित दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। स्टारलिंक जल्द ही भारत में दस्तक देगा। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। महमूद खलील कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक का छात्र है। सलमान खान की सिकंदर को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। 2 टीजर रिलीज होने के बाद ईद का गाना रिलीज किया गया, जो करोड़ों व्यूज बटोरने के साथ नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आमिर खान और रणबीर कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं। ये खबर आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा की। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर लंबे समय से बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। अब उनकी थ्रिलर फिल्म तू या मैं का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन अयोध्या में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की समाधि बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने राम मंदिर के करीब एक जमीन को फाइनल कर लिया है।